हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आइए पहले देखते हैं वो टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। उसके बाद आएंगे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर बात होगी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। उसके बाद हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। उसके बाद ऑपरेटर का एक तरीके का नया नॉमेनक्लेचर जो कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद हम दो ऑपरेटर्स जो कि न्यू और डॉट ऑपरेटर्स होंगे जिनका आगे चल के प्रोग्रामिंग सेक्शन में काफ़ी यूज़ होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स को कवर करने के बाद हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे टाइप कन्वर्जन का, कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आखिरी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली वही ऑपरेटर्स जो हम बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि हमारा एडिशन दो वैल्यूज़ के सम के लिए, सब्ट्रैक्शन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालेगा या मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करेगा और उसका कोशेंट देगा। अगला ऑपरेटर हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर मिलता है ये हमको बताएगा। तो ये तो ही हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात। अब आइए आगे चलते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और एक बूलियन रिजल्ट देता है। बूलियन रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सबसे पहला जो इसमें ऑपरेटर आता है वो है हमारा इक्वल टू। डबल इक्वल टू साइन लगेगा और ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यूज़ बराबर हैं। इसका सिंटैक्स या एग्जाम्पल आप बोल लीजिए ए डबल इक्वल टू बी, ए और बी दो वेरिएबल्स। अगला नॉट इक्वल टू, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल इक्वल टू साइन लगेगा। चेक्स इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, जो काम हमारा इक्वल टू करता है उसका उल्टा काम हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर करता है। इसके बाद हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करेगा एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है क्या, जैसे ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी का उल्टा ए लेस देन बी। ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या एक वैल्यू दूसरे से कम है। ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर हो जाएगा। ये तब ट्रू देगा जब हमारी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। अगर ग्रेटर देन ऑपरेटर की बात करें तो वो कब ट्रू देगा, जब पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी होगी। इक्वल टू का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं। ऐसे ही लेस देन के साथ अगर इक्वल टू लगाएं तो हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर बन जाता है। ये क्या चेक करेगा, इफ वन वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अनदर, ए लेस देन इक्वल टू बी। कब ट्रू आएगा, जब ए बी से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात
कर ली है, तो अब बात करेंगे हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है मेनली विद बूलियन वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स के साथ। सबसे पहला है हमारा लॉजिकल एंड, डबल एम्परसेंड साइन। ट्रू देगा हमको कब? जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। एग्जाम्पल में अगर देखें तो a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d। अब इसकी एक लॉजिक चार्ट की अगर बात करें तो पहली कंडीशन अगर ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो हमको आउटपुट मिलेगा ट्रू। पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो उस केस में हमको फॉल्स मिलेगा। पहली कंडीशन फॉल्स हुई, दूसरी कंडीशन ट्रू हुई, उस कंडीशन में भी फॉल्स मिलेगा। और दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तब तो फॉल्स ही मिलेगा। तो बेसिकली आउटपुट ट्रू कब आ रहा है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। एंड ऑपरेटर कम से कम 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। अब लॉजिकल और की बात करते हैं। लॉजिकल और में ट्रू मिलेगा कब? जब कोई भी एक कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका लॉजिक चार्ट अगर हम देखेंगे तो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू, तो ट्रू। पहली ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो ट्रू। पहली फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो आउटपुट तब भी ट्रू आएगा। लेकिन जब पहली और दूसरी दोनों फॉल्स आ जाएंगी उस कंडीशन में हमको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। तो बेसिकली एंड और का जो काम करने का तरीका है वो एक दूसरे से एकदम उल्टा है। तीसरा जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल नॉट। ये जो हमारी एक्चुअल बूलियन वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर देता है। मतलब अगर ट्रू होगी तो हमको आउटपुट फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स होगी तो आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने में मदद करते हैं। सबसे सिंपल जो इसका एग्जांपल हम देखते हैं वो है a इक्वल टू b। तो इसमें क्या हुआ? b में जो वैल्यू स्टोर थी वो जाके a में स्टोर हो गई और b की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को हम हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऐड एंड असाइन प्लस इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि a प्लस इक्वल टू b लिखा है। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस b। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम b की वैल्यू a में ऐड कर रहे हैं और जो आउटपुट आएगा वो a में स्टोर करा दे रहे हैं। इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। वैसे ही सब्ट्रैक्ट का साइन हम यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू a माइनस बी। a में से b सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी? a में। सिमिलरली हम मल्टीप्लाई एंड असाइन भी कर सकते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखेगा और डिवीजन में कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गए हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। अब इसके बाद हम लोग
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जिस पे वो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, उस बेसिस पे हम ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसमें सबसे पहले आएगा हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में सबसे पहले है यूनरी प्लस। जैसे कि हम प्लस ए अगर लिखेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है, वैसे ही यूनरी माइनस, माइनस ए लिख दिया तो हमारी वो वैल्यू निगेट हो गई। इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी आते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल के वैल्यू को 1 से या तो बढ़ाएंगे या तो घटा देंगे, +1 या -1। अब इसमें दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, प्री भी और पोस्ट भी। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो आइए पहले समझते हैं कि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट में जैसे वेरिएबल का नाम लिखा और उसके आगे ++ लिख दिया। इससे होगा ये कि वेरिएबल की वैल्यू को पहले तो इंक्रीमेंट किया गया, मतलब उसमें +1 किया गया, और फिर उसके बाद ये जो अपडेटेड वैल्यू है उसको हमने एक्सप्रेशन में यूज़ कर लिया। प्री डिक्रीमेंट में क्या हो रहा है? प्री डिक्रीमेंट में बेसिकली वेरिएबल को माइनस माइनस किया जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन कब? एक्सप्रेशन में यूज़ करने से पहले। मतलब प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट में वेरिएबल की वैल्यू पहले या तो डिक्रीज़ कर दी जाएगी या इंक्रीज़ कर दी जाएगी, और उसके बाद उसको एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। इंट a = 5 एक वेरिएबल बनाया a जिसमें 5 डाल दिया। b में हमने डाला ++ a, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट हो गया। अब होगा क्या? प्री इंक्रीमेंट है इसलिए a की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 6। और वही वैल्यू उठा के किस में डाल दी जाएगी? b में भी। तो b में भी क्या आ गया? 6 आ गया। अब जब इनको प्रिंट कराया जाएगा तो a तो हमारा 6 हो गया और b में भी हमारा 6 ही आएगा। अब इसी के जगह अगर प्री डिक्रीमेंट होता तो 5 में से 1 कम किया, 4 आया, दोनों की वैल्यू 4 हो चुकी होती। ये तो थी प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट की बात। अब इसका उल्टा पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में ये होगा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन में पहले यूज़ कर ली जाएगी, उसके बाद या तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, और पोस्ट डिक्रीमेंट होगा तो उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। मतलब कि पहले तो एक्सप्रेशन में वो वैल्यू हमने यूज़ कर ली वेरिएबल की, उसके बाद अगर इंक्रीमेंट लगा है तो उसमें +1 कर दिया, और डिक्रीमेंट लगा है तो उसमें -1 कर दिया। आइए एक एग्जांपल इसका भी देखेंगे और बेहतर समझ पाएंगे। x में लिया हमने 5, y में लिया हमने x++। तो अब हुआ क्या? x++ करने से x की वैल्यू तो 6 हो गई, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है, इस वजह से y में अभी भी 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वैल्यू यूज़ होगी एक्सप्रेशन में और फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करा जाएगा। इससे पहले जो हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पढ़ा था, जो बूलियन एक्सप्रेशन को इन्वर्ट कर देता है या
उसका आउटपुट रिवर्स कर देता है, वो भी हमारा यूनरी ऑपरेटर ही होता है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या हुए? जो कि एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वो ऑपरेटर्स जो कि दो ऑपरेंड्स, मिनिमम दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करेंगे, और इनको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर्स। ऊपर जो हमने अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स के ही एग्जाम्पल हैं। जैसे कि a प्लस बी लिखा है, तो प्लस तो हमारा अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर हो गया, और a और b इसके क्या हो गए? ऑपरेंड्स हो गए। तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यहाँ पे 2 है, इसलिए ये प्लस साइन क्या हुआ? बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ही a माइनस बी ग्रेटर देन b, a डबल इक्वल टू b, एक्सेट्रा। तीसरा जो ऑपरेटर यहाँ पे आएगा वो है हमारा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। इसको हम शॉर्टकट इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। वर्ड टर्नरी लगा है, इसका मतलब ये है कि ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। एक बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेगा और 2 में से कोई एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। आइए सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले कंडीशन मेंशन करनी है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, पहली वैल्यू कोलन वैल्यू 2। तो बेसिकली इसका सिंबल क्वेश्चन मार्क कोलन है। एग्जाम्पल अगर देखें तो a ग्रेटर देन b हमारी कंडीशन हो गई, x हमारी वैल्यू 1 हो गई और y हमारी वैल्यू 2 हो गई। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आउटपुट मिलेगा x, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आउटपुट मिला y। तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है हमारा यूनरी, बाइनरी और टर्नरी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम आएंगे अपने न्यू ऑपरेटर पर। न्यू ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ हम नए ऑब्जेक्ट्स बनाने में करते हैं और उनके लिए मेमोरी एलोकेट करने में करते हैं। इसका सिंटैक्स की अगर बात करें तो क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, फिर न्यू कीवर्ड और फिर दोबारा क्लास का नाम। एग्जाम्पल अगर देखें तो उसमें क्लास का नाम स्टूडेंट लिया हुआ है, स्टूडेंट 1 हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, न्यू ऑपरेटर या न्यू कीवर्ड यूज़ किया नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और दोबारा से हमने क्लास का नाम मेंशन कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या? स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये थी बात हमारी न्यू ऑपरेटर की। इसके बाद चलते हैं आगे और पढ़ते हैं डॉट ऑपरेटर के बारे में। डॉट ऑपरेटर बेसिकली मेंबर्स एक्सेस करने के लिए काम आता है, जैसे कि फील्ड्स हैं या मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं किसी क्लास के या ऑब्जेक्ट के। जैसे कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम, ऑब्जेक्ट हमने बनाया था स्टूडेंट 1 नाम से, और नेम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की फील्ड है। तो स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आगे नेम जो कि फील्ड नेम है। मेथड कॉलिंग में भी काम आता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे एज इट इज़, फिर डॉट ऑपरेटर लगा देंगे और मेथड का या फंक्शन का नाम लिख देंगे। जैसे कि स्टूडेंट 1 क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर लगाया और फिर फंक्शन का नाम लिख दिया। तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही। अब जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं मैथमेटिकल के, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके कॉलिंग में भी डॉट ऑपरेटर्स ही काम आएंगे। क्या लिखेंगे? मैथ डॉट SQRT 16। तो ये 16 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। तो ये थी जावा में यूज़ होने वाले अलग अलग ऑपरेटर्स की बात। अब आगे हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है
टाइप कन्वर्जन्स इन जावा। टाइप कन्वर्जन्स कुछ भी नहीं, एक वैल्यू जो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की है उसको अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। अब ये दो तरीके का होता है, एक इम्प्लिसिट को ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं या वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। वाइडनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्मॉलर डेटा टाइप हमारा लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, और ऑटोमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। और कौन कर रहा है उसको? हमारा जावा कंपाइलर। कोई डेटा लॉस नहीं होता, अपने आप ऑटोमेटिकली होता है जब डेटा टाइप्स कंपैटिबल होंगे, मतलब कन्वर्जन हो सकती होगी। कोई सिंटैक्स का रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि अपने आप ही कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो हमने ए वेरिएबल लिया है इन डेटा टाइप का जिसमें वैल्यू डाल दी 10। अब डबल डेटा टाइप का बी वेरिएबल लिया, उसमें हमने वैल्यू डाली है ए की, लेकिन ए तो हमारा इंटीजर डेटा टाइप में था, इसलिए इस ए की इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को बी के डबल डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करके ए की वैल्यू बी में स्टोर करा दी जाएगी। वैसा ही अगला कैर से इंट में कन्वर्जन में होगा। अगला जो टाइप कन्वर्जन है वो है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं और नैरोइंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। नैरोइंग कन्वर्जन इस वजह से क्योंकि लार्जर डेटा टाइप को हम स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेटा लॉस हो सकता है क्योंकि बड़े से छोटे में आ रहे हैं। सिंटैक्स हम जब खुद कर रहे हैं तो उस चीज़ का हमको सिंटैक्स भी चाहिए, तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। टारगेट टाइप लिखना है ब्रैकेट्स में। टारगेट टाइप क्या हुआ? जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, तो टारगेट टाइप और आगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। डबल डेटा टाइप का ए वेरिएबल लिया, उसमें डाला 10.5। इंटीजर डेटा टाइप का बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने डालनी है ए की वैल्यू, तो ए को हमने कन्वर्ट किया किस में? इंटीजर में। INT क्या हो गया हमारा? टारगेट टाइप। तो ये ए की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके बी में स्टोर करा देगा। अब यहाँ पे चीज़ें जो ध्यान देने वाली वो ये है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है और स्मॉलर से लार्जर डेटा टाइप में जाते हैं हम लोग। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हम मैन्युअली करते हैं, लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में आ जाते हैं। तो अब टाइप कन्वर्जन से आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। बचपन में मैथ्स में हम लोग बॉड मास पढ़ते थे, उसमें हमको बताया जाता था कि एक हायरार्की है जिसमें ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा। मतलब कि अगर ब्रैकेट है तो हमको ब्रैकेट को डिवीजन से पहले सॉल्व करना होगा। बेसिकली बॉडमास हमको क्या देता था? एक तरीके की रैंकिंग देता था ऑपरेटर्स की, और हमें एग्जीक्यूशन या इवैल्यूएशन उन रैंकिंग के हिसाब से करनी पड़ती थी। यहाँ पे वही रैंकिंग हमको प्रेसिडेंस से मिलती है। हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस या उसकी प्रायोरिटी बोल लें या उसकी रैंकिंग बोल लें, उस हिसाब से हमको या हमारा जो जावा कंपाइलर है वो उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। An operator of higher precedence is evaluated first.
अब मान लीजिए कि एक ही एक्सप्रेशन में ऐसे कई ऑपरेटर्स हैं जिसकी प्रेसिडेंस सेम है, तब काम आएगा हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमको ये बताती है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स हैं तो हम उसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करें या राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करें। तो एसोसिएटिविटी हमको हमारे इवैल्यूएशन का डायरेक्शन बताएगी। कब? जब सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। एग्जाम्पल अगर देखें x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पे माइनस और प्लस ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है, इसीलिए एसोसिएटिविटी से ये लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो उसमें x इंटू वाई माइनस जेड लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू हमारा सब्ट्रैक्शन, इसीलिए इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का एक ये टेबल भी है जिसमें आप अलग अलग ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और उन्हीं के साथ उसका एसोसिएटिविटी जो लिंक्ड है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।